माता पिता की सहमति से रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ और महाराज गजानंद आनंद के साथ अपने महल में रहने लगे। और कई समय बीतने के बाद कार्तिकेय प्रभु परिक्रमा कर लौट रहे हैं और यहीं पर फिर नारद जी का प्रवेश हो जाता है। बीच रास्ते में ही मिल जाते हैं कि महाराज कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। तो बोले भैया परिक्रमा करने गए थे और परिक्रमा हो गई पूरी और अब हम जा रहे हैं मैया पिताजी के पास कि हमारा विवाह करो। और नारद जी बोले महाराज ये नहीं हो पाएगा क्योंकि विवाह तो वहां गणपति जी का हो गया और रिद्धि सिद्धि दो दो पत्नी मिल गई, वो आनंद से रह रहे हैं। अब महाराज परेशान, कार्तिकेय जी तीन विनायक गुस्से में आ गए, अब मुझे जाना ही नहीं वहां जहां मेरे साथ धोखा हो गया। और नाराज होकर दक्षिण की ओर चल पड़े। आज भी दक्षिण में ही कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है ज्यादा, अपने यहाँ नहीं होती। इधर उत्तर में गणपति की पूजा होती है और दक्षिण में कार्तिकेय भगवान की। और वहां चले गए। माता पिता ने बड़े दिन बीतने पर खोज की, पता किया तो सबके जो पत्रकार थे वो नारद जी थे। सारा संदेश डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, सबकी खबर रखते थे और यहाँ भी सबकी खबर रखते हैं। तो भगवान जब कार्तिकेय प्रभु वहां चले गए दक्षिण की ओर, भगवान शंकर पार्वती ढूंढते हुए पहुंचे और जैसे ही पता चला भगवान को कि शंकर पार्वती जी आ रहे हैं तो नाराज बच्चा और भाग गया वहां से और आगे चले गए, दूसरे पर्वत पे जाके रहने लगे। नहीं समझ में आया उनको। आज भी अमावस और पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय की विशेष पूजा होती है क्योंकि उसी दिन शंकर पार्वती उनसे मिलने जाते हैं। और इधर गणपति जी के घर दो लल्लभ है, क्षेम और लाभ। और इस प्रकार से गणपति और शिव के द्वारा, कार्तिकेय प्रभु के द्वारा आज के कुमार खंड की कथा का कुछ अंश हम आपसे बांट पाए। चूंकि समय कम है और कथाएं बहुत ज्यादा हैं तो कथाओं का विस्तार तो सदैव चलता रहेगा, पर भगवान हम पर ऐसे ही कृपा करें, आप सब पर कृपा करें और हम सब मिलकर उत्सव मनाएं। कल हम कुछ और विषय लेंगे और